राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर जनरल रीडिंग से आपके इश्यूज सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। जिस भी मेंटोर पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। आप अपने हॉरोस्कोप भी एनालिसिस करा सकते हैं। अगर आपको खास तरीके के ड्रीम आते हैं और आपको लगता है ये कोई मैसेज है और आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्रीम डिकोडिंग भी करा सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे ही कांटेक्ट करके। ये तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। और हॉरोस्कोप के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं जो कोई भी सॉल्यूशन देती हूँ वो कोई टोने टोटके या फिर एक्सपेंसिव सॉल्यूशन नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपकी पूजा पद्धति क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, बस थोड़ा सा वो तरीका बता देती हूँ। अदरवाइज मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बताती हूँ। आपको नीड हो, आपको ट्रस्ट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, और वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने तीनों डेक शफल कर लिए थे। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट द मून, और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। चलिए मैं आपके पर्सन के कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको शो कर रही हूँ अभी। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। यहाँ पे 5 2 टाइम आया है। हो सकता है आपको 5 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो। 5 नंबर ज़्यादा दिख रहा हो, 5 डबल 5 या डबल 5 डबल 5 दिख रहा हो तो अगर आपको इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं तो आपकी रिलेशनशिप में कोई चेंज आने वाला है। और ये चेंज कैसा भी हो सकता है, अब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको अगर निगेटिव चेंज दिख भी रहा है तो वो सिर्फ दिख रहा है निगेटिव, हकीकत में वो निगेटिव नहीं है। आपकी लव लाइफ को संभलने के लिए, आपकी लव लाइफ को संभलने के लिए जो भी टॉक्सिक चीज़ें होंगी वो रिलीज़ की जाएंगी, तो भले ही आपको वो पैनिक क्यों ना लगे। मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी फील हो रहे हैं, आप में से कोई भी हैं। अगर आप इस तरीके की किसी जर्नी में हैं तो फिर आपकी लाइफ का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेपरेशन बढ़ने वाला है, या तो सेपरेशन होने वाला है या फिर सेपरेशन डीएफ सेपरेट होती है तभी अवेकन होती है। अब मुझे लग रहा है कि आप अभी तक आप सेपरेट हो गए, अवेकन तो हो गए। ऐसी सिचुएशन आती है कि डीएफ सेपरेट हो गए, अवेकन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी, अवेकनिंग के बाद भी कुछ टाइम तक डीएम से कॉन्टेक्ट रहता है। लेकिन अब मुझे यहाँ लग रहा है कि आप इस तरीके से सेपरेट होने वाले हो कि फिर डीएम से आपको कांटेक्ट नहीं रहेगा। क्यों ऐसा होने वाला है? वो इसलिए होने वाला है ताकि डीएम अपने पे वर्क कर सकें। अभी आप अवेकन हुए लेकिन डीएम बीच बीच में आ रहे हैं आपसे एनर्जी लेने और आपको देनी पड़ रही है। लेकिन अब डिवाइन कुछ ऐसा सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं किसी तरीके से कि अब आपकी एनर्जी आपके पर्सन को मिलेगी ही नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फिर अब आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी और वो बहुत ज़बरदस्त दर्द से गुजरने वाले हैं आपके पर्सन। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आपके इमोशंस को समझा नहीं है आपके पर्सन ने। आपने थर्ड पार्टी में और आप में बैलेंस बनाने की कोशिश की है, अपने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, फिर भी आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी फैमिली को, अपने जॉब बिजनेस, जो भी अगर हस्बैंड वाइफ हैं वो, तो उनको प्रायोरिटी दी है। आपको सेकंड ऑप्शन में रखा है। सेकंड ऑप्शन में इसलिए रखा है कि आपकी उन्हें ज़रूरत तो आपकी एनर्जी की हमेशा से रही है। तो अगर वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देंगे भी तब भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत तो आप ही की रहेगी। इसीलिए आपको उन्हें अपनी लाइफ में रखना तो पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आपको अपनी लाइफ में रखा है अभी तक, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं कि उन्हें एनर्जी की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है। जब जब आपने दूर होने की कोशिश की, जब जब आपने संभलने की कोशिश की, तब तब उन्होंने आके आपको पैम्पर कर दिया और सारी एनर्जी ली। आप फिर से उन पर डिपेंड हो गए। ऐसा उन्होंने हर बार किया है। लेकिन इस बार आप समझ गए, आप अवेकन हो गए। इस बार आपको समझ आ गया कि ये गेम ऐसा है कि एनर्जी का गेम है, ये एनर्जी लेने आते हैं। और हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं होता कि वो किस वजह से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं।
ओवरऑल उन्होंने, जब तक आपने एनर्जी दी तब तक वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाए थे, तब तक वो कर पाए थे, तब तक अपनी लाइफ में मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस कर पाए थे, अपने जॉब बिजनेस, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी फैमिली पे फोकस कर पाए थे, जब तक आप एनर्जी देते रहे। आपने एनर्जी देना कर दी बंद, क्योंकि आप हो गए अवेकन, आपको समझ आ गया ये तो कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। तो आपने एनर्जी देना बंद किया, एनर्जी देना बंद किया तो उनकी एनर्जी देखिए क्या हुई। अभी प्रेजेंट में वो किस एनर्जी में है। आप तो अवेगन होके आप साइड हो गए, क्योंकि आपको पता है कि अब एनर्जी इस तरह से नहीं देनी है मुझे, जितनी हीलिंग ज़रूरी है उतनी कर देनी है, अदरवाइज़ नहीं देनी है। तो आपको तो अभी पता है कि आपके लिए पर्सन वही बना है, देर सवेर वही आएगा, लेकिन इनको तो नहीं पता ना। इनको तो लगा कि आप चले गए ज़िंदगी से। इनको नहीं पता ना कि पीछे आप खड़े, आपका प्यार अभी इनके पीछे है, आपके प्यार अभी इनको बैक साइड से सपोर्ट कर रहा है। इनको तो सामने से देख रहा है कि आप इनके मटेरियल वर्ल्ड से इनकी ज़िंदगी से चले गए ना, क्योंकि आपको एनर्जी का गेम समझ आ गया कि आप मटेरियल वर्ल्ड से चले गए। इन्हें लगा कि बस मेरा प्यार अब मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, होपलेस हो गए। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि बैक डोर से आप इनको सपोर्ट कर रहे हो और करोगे, क्योंकि जर्नी ऐसी है। 5-5 है पॉजिटिव, ये चेंज आ रहा है, और ये चेंज मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सेपरेशन ज़रूरी, कि जब ये होपलेस होंगे ना, जब इनको आप दिखोगे नहीं, तभी तो इनको इन कप्स की वैल्यू समझ आएगी। अगर ये कप्स इनके सामने रहेंगे तो क्या इन्हें वैल्यू समझ आएगी। ये कप गिरे, आपने गिरा दिए ये कप, आपने होशियारी की, सामने वाले कप गिरा दिए, पीछे वाले आपने संभाल के रखे हैं कि सपोर्ट तो मुझे करना है लेकिन सामने से हटा दो इनको। तो ये इस एनर्जी में आए, और 5 नंबर है इस पर। इस एनर्जी से इन्हें निकलना पड़ेगा, इस एनर्जी में ये पहुंचेंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को नहीं समझा। 5 ऑफ सोर्स है, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपके इमोशंस को लेके, आपकी एनर्जी लेके अपने अपने कामों में बिजी रहे, अपने काम बनते रहे इनके। और अब जाके जब आपने अपनी एनर्जी अपनी अपनी कामों में लगाई है, तब जाके ये होपलेस हुए हैं, और फिर जाके इनकी एनर्जी ये होगी कि अब कैसे निकले। फिर ये कहेंगे मुझे सॉन्ग एक चैनल हो रहा है, प्यार प्यार ना रहा, ये दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ज़िंदगी मुझे तेरा एतवार ना रहा। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि ज़िंदगी मुझे तेरा एतवार ना रहा। अब क्या प्यार को लेके करना है, क्या क्या अब इमोशन साइड में वर्क करना है, अब तो बस काम करना है। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं ये बिल्कुल, क्योंकि आपने मूव ऑन किया ना, आपने अपनी एनर्जी इनको देना बंद की ना। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या करें, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर क्या होगा, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको मुझे फील हो रहा है, तो इसमें क्या होगा फिर। जब नई एनर्जी मिलेगी तो फिर इमोशंस तो रहेंगे नहीं, फिर पेन तो होगा ही। तो इन्हें ऐसा पेन हो रहा है कि आप नहीं मिलोगे तो फिर मुझे कोई चाहिए भी नहीं। आपके सेपरेशन से, जब आप सेपरेट होगे ना, आपकी एनर्जी मिलना उनको बंद होगी कम्प्लीटली, तब इनको समझ आएगा कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या थे, और तब जाके ये क्या करेंगे, फिर ये स्वॉर्ड उठाएंगे। यानी हर किसी के लिए, फिर जिन लोगों को ये प्यार लुटाते थे उन पे हो जाएंगे, उनके लिए हो जाएंगे ये लॉजिकल। फिर उन पे प्यार नहीं, फिर उन पे इनका दिमाग चलेगा कि तुम ये हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना है। अभी तक ये दिमाग आप पे चला दिया करते थे कि हो सकता है कि आपको डिपेंडेंट हो रहे थे उन पे, तो ये चाह रहे थे कि, यानी होता है इस जर्नी में ऐसा कि डिवाइन मैस्कुलिन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं डीएफ को, तो आपको ये इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन जब आपने जैसे ही सामने वाले 3 कप गिराए, वैसे ही ये परेशान हुए, इन्होंने स्वॉर्ड उठा ली कि नहीं, मेरा इतना प्यार तो खो ही चुका है, अब मुझे नहीं चाहिए ज़िंदगी में अब किसी का प्यार, मेरा प्यार तो खो ही गया, अब मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। जैसे ही इन्होंने सबके लिए स्वॉर्ड उठाई, वैसे ही क्या होगा इनके साथ क्या होगा, ये और ज़्यादा मतलब अगर ये कार्मिक के से इमोशंस हटा देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी से अभी कार्मिक को ये पैम्पर कर पा रहे थे। अब आपने एनर्जी देना बंद की तो ये पैम्पर नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से ये करेंगे, इन्हें ये लगेगा कि मुझे प्यार में पड़ना ही नहीं है। जब ये ऐसा करेंगे तो फिर कार्मिक के जो एक्सपेक्टेशन होंगे वो फुलफिल नहीं होंगे। फिर कार्मिक इनको दुनिया भर की बातें सुनाएंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते, तुमने किया ही क्या मेरे लिए। फिर इनको ये बातें सुननी पड़ेंगी, और ये जाएंगे फिर पेन में। ये अभी ज़बरदस्त पेन में जाने वाले हैं डियर व्यूअर। आप में से जो भी पर्सन है अभी जर्नी की बिगनिंग है या कुछ मंथ ही हुए हैं, तो आप ध्यान रखें, आपका सेपरेशन बढ़ने वाला है। और ये सेपरेशन इसलिए बढ़ने वाला है ताकि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आए। ये सेपरेशन इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि इनके सामने आपके प्यार के जो 3 कप रखे हैं, डिवाइन ये 3 कप गिरा देंगे, और आपको तो कह देंगे, आप तो सपोर्ट करोगे इनको टेलीपैथी से, लेकिन डिवाइन इनके सामने की 3 कप गिरा देंगे ताकि इनको आपकी वैल्यू समझ आए। फिर इनको जो पेन मिलेगा ये ज़बरदस्त, ये जो इनकी क्रिटिसाइज़ की जाएगी, लोग हर कोई इनको गलत कहेगा, तब इनको समझ आएगा ओ माय गॉड, मेरा पर्सन ने ये सब कैसे झेला। क्योंकि ये जो द मून की एनर्जी इनके साथ होने वाली है, ये सब आपने झेला है,
कि आप झेल चुके हो, तो डिवाइन इसीलिए इन्हें द मून की एनर्जी में डालेंगे कि बेटा देखो उसने कैसे झेला था और तुमने उसकी कदर नहीं की, तुमने उसको समझा नहीं, उसने कैसे झेला, अब वही तुम झेलो। जब ये सब झेलेंगे, और ये सब ये तब झेलेंगे जब इनको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी। आपकी एनर्जी मिलती रहेगी तो ये हील होते रहेंगे, और हील होते रहेंगे तो फिर इनको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। फिर ये सबको वैसे ही पैम्पर करते रहेंगे। आपकी एनर्जी मिलना बंद होगी, फिर ये किसी को पैम्पर कर नहीं पाएंगे, और जब ये पैम्पर नहीं कर पाएंगे तो फिर कार्मिक इनकी वॉट लगाएंगे, तब इनको समझ आएगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो डिवाइन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सेपरेशन ज़रूरी है। ये जो सेपरेशन आपका बढ़ने वाला है, या फिर कोई सेपरेशन में है अभी, और या फिर जल्दी ही सेपरेशन में आने वाले हो, तो जो जिस तरीके, या तो कोई सेपरेशन में आने वाला है या सेपरेशन बढ़ने वाला है जो भी हो, सेपरेशन की मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है। तो ये सेपरेशन ज़रूरी है। ये अगर आप सेपरेशन में जा रहे हो, सिंपल से यहाँ एक मैं वार्निंग देती हूँ, अगर आप सेपरेशन में जाने वाले हो या हो अभी सेपरेशन में, तो ये सेपरेशन आपके पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्रिएट किया गया है। इसको आप डिवाइन को ब्लेम ना करें, आपको अपने पर्सन को ब्लेम ना करें, और आप इस जर्नी को ब्लेम ना करें, किसी भी चीज़ को ब्लेम ना करें, बल्कि यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि आप इस सेपरेशन में मेरे पर्सन की नज़रों में मेरी वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो इससे ज़्यादा क्या होगा। देखिए, भगवान की भी याद तब आती है जब हम दर्द सहते हैं। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता है, ये विरले ही होते हैं जो सुख में याद करते हैं। तो इनको वो दर्द दिया जा रहा है ताकि ये आपकी वैल्यू समझें। तो और वो दर्द तो इन्हें तब मिलेगा जब आप इनसे दूर होगे। अब जब आप इनसे दूर होगे तो फिर ये भी तो आपसे दूर होंगे, फिर सेपरेशन तो ये आप भी झेलोगे ना। तो यहाँ आपको बहुत अलर्ट रहना है। जब ये लो एनर्जी में जाएंगे, ये तब मून की एनर्जी में रहेंगे, तो आप अगर, जो कि मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ, बॉटम ऑफ द डेक में मैं दिखाऊंगी अभी। तो ये एनर्जी रिसीव तो आप भी करोगे, पिक तो आप भी करोगे। अब अगर आप ये इस एनर्जी में होंगे, आप ये पिक करोगे और आप भी इस एनर्जी में चले गए, तो फिर इनको कौन संभालेगा, ये ध्यान रखना है आपको। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आपने उनसे जो रिश्ता जोड़ रखा है, अपने ईश्वर के उसी रूप से प्रे करते हैं कि हे ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए। जब भी आप इनकी लो एनर्जी फील करें, वैसे ही हे ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, और टेलीपैथी से अपने पर्सन को लव ऑफर कीजिए। क्योंकि आपके पर्सन को सेपरेट किया गया है आपकी वैल्यू जताने के लिए, ना कि वो कोई गलत हैं। डिवाइन उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उनको ब्लेम ना करें। डिवाइन उनको लर्निंग देने के लिए, आपकी वैल्यू समझाने के लिए उनके सामने के 3 कप गिराए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पर्सन को ये सब झेलना पड़े तो आप इसमें फालतू में खुश नहीं होना कि चलो ठीक है तुमने जो किया वो तुम भुगतो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। फिर डिवाइन कहेंगे अच्छा मैं तो ये सब कर रहा हूँ, मैं इतना अपने पर्सन को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम खुद बिगड़े जा रहे हो। आपको ध्यान रखना है, अपने पर्सन को आप अनकंडीशनल लव ही देना है। एक बात मुझे और यहाँ कहने की ज़रूरत फील हो रही है कि पर्सन जब थर्ड पार्टी में खुश फील होते हैं, अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो डीएफ ये सोच जाती है कि तुम वहाँ खुश हो तो जाओ, कोई बात नहीं, मैं अपने भगवान के साथ हूँ। ये सोचना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि डिवाइन एंड रूल पॉलिसी, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कार्मिक के रूप में आती हैं, जो आसुरी शक्तियाँ कार्मिक के रूप में आती हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही फॉलो करती हैं कि आपके सामने ये शो कर देंगे, नेगेटिव एनर्जी शो करवा देंगे, देखो आपका पर्सन कितना खुश है। अंदर से जिसके पास फैमिली एनर्जी नहीं है, जिसकी अपनी फैमिली एनर्जी किसी दूसरी बॉडी में है, तो वो खुश कैसे हो सकता है आप सोचिए। आपके पास मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है तो आपकी क्या दशा है ये आप जानते हो। तो यही दशा तो उनकी होनी है, लेकिन और जब वो लो एनर्जी में है, उनकी ये दुर्दशा हो रखी है, तो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं आसुरी शक्तियाँ, डेविल्स एनर्जी फ़ायदा उठाती हैं। और वो फिर डीएफ के सामने ऐसे वीडियोस, ऐसी उनकी पिक्स लाती हैं जिससे ये दिखे कि वो कितने खुश हैं। और यहाँ पे डीएफ गलती कर जाती है। यहाँ पे डीएफ ये सोच जाती है कि वो तो वहाँ खुश हैं, डीएम ज़रूर हैं, मेरे काउंटर पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो वहाँ खुश हैं तो ठीक है वहाँ रहें। जो नेगेटिव एनर्जी करना चाहती थी उसने वही काम कर दी, उसकी इच्छा आपने पूरी कर दी, ये सोच के कि वो वहाँ है वहाँ खुश रहें। आपने अपने पर्सन को दे दिया अपने पर्सन को नहीं, अपने दूसरे रूप को कर दिया नेगेटिविटी के हवाले, असरों के हवाले कि ले जाओ तुम, मेरा दूसरा रूप है, ले जाओ तुम चाहे कोई हर्ष करो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपके सामने ऐसे वीडियोस, उनके वीडियोस, उनकी पिक्स आती हैं जिनमें वो उनके साथ खुश दिखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जिस पर्सन के पास अपनी फैमिली एनर्जी नहीं है वो खुश नहीं हो सकता। वो दिखावा कर रहा है, और वो सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए लाई जा रही हैं, आसुरी शक्तियाँ इसलिए ला रही हैं ताकि आप ये सोच के मूव ऑन कर जाओ, ये सब देख के मूव ऑन कर जाओ। और वो जो डिवाइन सोल है जो भक्ति के राह पे जा रही है, जो आपका ही दूसरा रूप है जो भक्ति करके मुक्त होगा, वो आसुरी शक्तियों के कैद में हमेशा के लिए बने रहे। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में जो कार्मिक, जो डेविल्स की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, प्लीज़ आप इसमें ना फंसें। जब आपका पर्सन किसी और के साथ खुश दिखे,
तब तक आप और ज़बरदस्त तरीके से अपने पर्सन को टेलीपैथी से लव भेजें, ये जताने के लिए, क्योंकि डेविल्स को सब पता है, जैसे डिवाइन को सब पता है ना उनका कौन सा ट्विन फ्लेम कहाँ क्या कर रहा है, ऐसे ही डेविल्स को सब पता होता है। डेविल्स को सब पता है कि कौन सा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है। तो जैसे ही आपने ये सोचा कि तुम वहाँ खुश हो, चलो कोई बात नहीं जाओ, तो डेविल्स का तो काम बन गया, उसे तो यही चाहिए था। डेविल्स हारते तब हैं जब आप, जैसे ही आप उनको देखें किसी और के साथ, तो आप उस टाइम पे तुरंत ये कहें कि ईश्वर से क्लेम करें, ईश्वर ये पर्सन मेरा है, मेरा दूसरा स्वरूप है, मुझे अपना दूसरा स्वरूप अपने साथ चाहिए। ये जो भी इनके साथ कार्मिक है उनको सदा सदा के लिए आपको अभी हटाना होगा। मेरा पर्सन है, मुझे चाहिए। ये जो नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने ड्रामा कर रही है, खुश होने का ड्रामा दिखा रही है मुझे कि देखो तुम्हारा पर्सन मेरे कैद में है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम मेरे कैद में है, इस नेगेटिव एनर्जी को सदा सदा के लिए खत्म कर दीजिए। आप वहाँ पे चाहे मारक मंत्र भी प्रयोग करना चाहें तो करिए, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हों, आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हों, आप इस एनर्जी में आ चुके हों कि मेरा पर्सन, आप अपने पर्सन को ब्लेम ना कर रहे हों। अपने पर्सन को ब्लेमिंग की एनर्जी आपकी अगर छूट गई है, और तब जाके आप ये कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं तो ज़रूर आप लो एनर्जी में हैं। जब तक आप लो एनर्जी में हैं तब आप मारक मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो आप पे उल्टा पड़ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप हाई वाइब्रेशन में आ गए, आप दुनिया को अनकंडीशनल लव दे रहे हो, और आप अपने पर्सन के कार्मिक पे मारक मंत्र तब प्रयोग कर रहे हो जब आपको ये एहसास है कि ये यूनियन मेरे अपने लिए नहीं, ये डिवाइन के प्लान के लिए ज़रूरी है, ये मदर अर्थ के लिए ज़रूरी है, ये मेरे दूसरे स्वरूप की मुक्ति के लिए ज़रूरी है। और वो जो कार्मिक है, जो 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 डेविल एनर्जी ने कैद कर रखा है, तो वो आपकी ज़िंदगी में इसलिए हैं ताकि वो मुक्त हो सकें। देखिए, रावण की मुक्ति भी हुई और कंस की भी मुक्ति हुई, सारे असुरों की मुक्ति हुई, माँ मीरा की भी मुक्ति हुई, संत रविदास की मुक्ति हुई, रसखान की मुक्ति हुई, मतलब सब भक्तों की भी मुक्ति हुई और राक्षसों की भी मुक्ति हुई। भक्त ईश्वर से प्रेम करके मुक्त हो गए और राक्षस ईश्वर से युद्ध करके मुक्त हो गए, क्योंकि असुरों की बस की बात नहीं है भक्ति करना, ईश्वर से प्रेम करना। उनकी ऊर्जा ही ऐसी है, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर उनको भी मुक्त करते हैं उनका संहार करके। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप मारक मंत्र प्रयोग कर भी रहे हैं भगवान नरसिंह का कोई सा भी, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आसुरी शक्ति है, इसकी मुक्ति का समय आया है, ये मुक्त होने वाली है। इसकी मुक्ति के लिए आप इसको ट्विन फ्लेम्स के सोलमेट के बीच में लाया गया है, इसलिए आपको वो मारक मंत्र प्रयोग कर सकते हो इस इंटेंशन से कि हे ईश्वर, ये आत्मा मुक्ति की राह पे जाए, ये भक्ति करे जाके, लेकिन मेरे पर्सन की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। आप इस इंटेंशन से अगर अपने पर्सन के कार्मिक पे करते हैं, और सिचुएशन भी देख लेना कि आप मैरिज की सिचुएशन में हैं या नहीं, आप अपने कार्मिकों से मोह भंग कर पाए हैं या नहीं। आप अगर कंप्लीट बैलेंस है तब जाके ये फार्मूला अप्लाई होता है, अगर आप कंप्लीटली बैलेंस नहीं है तो ये उल्टा पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। और कार्मिक से घृणा बिल्कुल नहीं होनी है और प्यार भी बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिर्फ सोल के कॉन्सेप्ट पर रहना है कि ये जो आत्मा आप दोनों की ट्विन फ्लेम्स के बीच में आई है, इसकी मुक्ति का टाइम आया है, इसलिए डिवाइन बीच में लाए हैं। हे ईश्वर, इस आत्मा को हमारे पर्सन के बीच से हटा दीजिए, मुक्त कर दीजिए, और वहाँ तब जाके आप मारक मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से ये इस एनर्जी से निकलेंगे। आपको दूर रह के इनको सपोर्ट करना है, लेकिन सामने जाके 3D में जाके नहीं करना सपोर्ट, ये ध्यान रखना। वो लो में एनर्जी में। और देखिए 2 ऑफ कप्स से ज़रूर आप में से कोई वन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एंसेस्टर्स आपको जजमेंट दिलाएंगे। एंसेस्टर्स के लिए आप नाम जप का फल एंसेस्टर्स को दिया कीजिए। आप कुछ माला, आप ईश्वर के ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, नाम जप कीजिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, बजरंग माल की 3 चौपाइयाँ मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखती हूँ। आप ये प्रे कीजिएगा कि हनुमान जी से उनको कोई भी अपना गुरु, अपना भाई मान के कि हे ईश्वर, कृपा करके मेरे एंसेस्टर अगर किसी कैद में हो तो उनको वहाँ से छुड़ा के अपनी शरण में लीजिए। ये प्रे करना है हनुमान बजरंग माल की 3 चौपाइयाँ करते हुए। और नाम जप का फल दीजिए। अमावस्या को आप चिड़ियों को भोजन दे सकते हैं और गाय को भी दे सकते हैं, और जिसको भी दें उनसे ये प्रे करें कि हे शुद्धात्मा, ये भोजन, इसकी एनर्जी मेरे पूर्वजों तक पहुँचा दीजिएगा। और बजरंग बाण की चौपाई से पूर्वजों को मुक्त करके अपनी शरण में लेने की बात मैंने इसलिए बोली कि कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ सोल्स को तांत्रिक कैद कर लेते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ का फल देंगे भी तो उन तांत्रिक की कैद में जो आत्माएं हैं, आपके एंसेस्टर हैं, उन तक नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए हनुमान जी उन आत्माओं को छुड़ा के अपने पास ले आएंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आपको बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करनी है, ये सोच इस इंटेंशन से कि ईश्वर, मेरे एंसेस्टर जहाँ भी हैं उनको अपनी शरण में लीजिए और सदा के लिए अपनी शरण में लीजिए। ऐसी आपको प्रे करनी है।
इसीलिए एंसेस्टर्स के लिए आप जो कुछ करेंगे उससे आपको जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। आपने सेक्रीफाइस किया है इस रिश्ते में, इसीलिए आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझाने के लिए इस पेन से गुजारा जा रहा है। वो बहुत बड़े पेन में जाने वाले हैं या फिर चले गए हैं, लेकिन एट लास्ट क्या होगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आप जीतेंगे, आपकी ज़िंदगी में वो वापस आएंगे। सिर्फ उन्हें सेपरेट किया जा रहा है आपकी वैल्यू समझाने के लिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसलिए आपकी सच्चाई और आपके रिश्ते की सच्चाई की आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, ये सब समझाने के लिए आपके पर्सन को सेपरेट किया जा रहा है। जस्टिस आपके रिश्ते को ज़रूर मिलेगी। एंसेस्टर के लिए जो यहाँ गाइडेंस आया है वो आप फॉलो कीजिएगा। इस रीडिंग में बहुत सारे गाइडेंसेस आए हैं, प्लीज़ आप इनको फॉलो। ये रीडिंग बहुत खास मुझे फील हो रही है, भले ही इसमें सेपरेशन है, भले ही इसमें पेन है, लेकिन गाइडेंस इसमें मुझे बहुत पावरफुल फील हुआ है। तो प्लीज़ आप इनको फॉलो करें, लेकिन ध्यान रखना है सब कुछ तब करना है जब आप खुद में बैलेंस हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और एंसेस्टर्स के लिए तो आपको करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।